परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 10th और चैप्टर आपका जो चल रहा है प्रकाश का अपवर्तन। इसी चैप्टर को हम आपको जो पढ़ा रहे हैं लेंस में हमने आपको 4 स्थिति तक बताया था। 5वीं स्थिति हम आपको बताएंगे फिजिक्स क्लास 10th और इसमें आप जानेंगे स्थिति 4, चौथी स्थिति 4 स्थिति तक हो गया है। जब वस्तु उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस द्वारा किरण आरेख खींचना आपको बताया जा रहा है। जब वस्तु प्रथम फोकस पर हो, जब वस्तु कहाँ पर हो, प्रथम फोकस पर हो, तो प्रथम फोकस पर जब वस्तु को रखेंगे तो यहाँ हम एक उत्तल लेंस लेंगे। उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष और इसके प्रकाशिक केंद्र C को दिखाएंगे और ये इसका मुख्य अक्ष है। यहाँ मान लीजिए इसका प्रथम फोकस F डैश है, इस पर कोई वस्तु रखी है तो O डैश कोई वस्तु है तो O डैश से 2 प्रकाश की किरणें लेंस पर आपतित कर रहे हैं। एक किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, यह द्वितीय फोकस से होकर जाती है, F से होकर जाती है, और दूसरी किरण जो कि प्रकाशिक केंद्र से होकर आपतित होती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर आपतित होती है, ये सीधी निकल जाती है। और ये दोनों अपवर्तित किरणें आप देख रहे हैं कि एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, लेकिन ये स्पष्टतः काट नहीं रही हैं, लेकिन ये आपस में काटेंगी, अनंत पर काटेंगी और अनंत पर इनका प्रतिबिंब बनेगा। और यह प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा तथा अनंत पर बनेगा। इसके बाद 6वीं स्थिति है कि जब वस्तु प्रथम फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, यानी ये आपकी 6वीं स्थिति और लास्ट स्थिति है। उत्तल लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस के प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र यानी लेंस और प्रथम फोकस के बीच में वस्तु हो, तो यहाँ पर भी हम लेंस को लेंगे, लेंस के प्रकाशिक केंद्र को दिखाएंगे और मुख्य अक्ष दिखाएंगे। तो यहाँ इसका मुख्य अक्ष ये लेंस के मध्यबिंदु से होकर जाएगा, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हुआ। अब देखिए यह वस्तु कहाँ पर रखी है कि जो इसका F है और प्रकाशिक केंद्र, इसके बीच में कहीं पर वस्तु रखी गई है। तो यहाँ भी आपका वही उसी तरह से बनेगा कि जो प्रकाश की किरण यह मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, ये द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी किरण यदि हम प्रकाशिक केंद्र से लेकर जाते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच की दूरियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। देखिए दोनों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये अनंत पर काटेंगी नहीं, तब इनको हम पीछे बढ़ाते हैं। ये अपवर्तित किरण है और ये आपतित किरण जो गई है, इसी को हम पीछे बढ़ाते हैं। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं, एक बिंदु पर यहाँ पर काट रही हैं और इसी बिंदु पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि यहाँ से जब हम इस पर लंब डालेंगे, यहीं से जब हम इस पर लंब डालेंगे या मुख्य अक्ष पर, तो लंब ऐसे पड़ेगा और यही इसका प्रतिबिंब हो जाएगा। ये प्रतिबिंब आप देख रहे हैं कि लेंस के बाईं तरफ है, लेंस के सामने है। तो लेंस के सामने जब प्रतिबिंब बनता है, वस्तु O डैश है तो प्रतिबिंब I डैश बनेगा, यानी एक दूसरे को I डैश पर काटी हैं। इसका हम लंब रेखा जब इस पर हम खींचे हैं मुख्य अक्ष पर, तो यहीं पे इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो इस स्थिति में यानी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? यह प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और कहाँ बन रहा है? ये प्रतिबिंब आपका प्रथम फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब जो बन रहा है, केवल आप लिख दीजिए कि लेंस के बाईं ओर बनता है, लेंस के बाईं ओर या सामने बाईं ओर बनता है। तो ये आपकी 6वीं स्थिति हुई। इसके बाद एक स्थिति आपकी है अवतल लेंस की, वह स्थिति भी हम आपको बताते हैं आज ही कि अवतल लेंस के लिए जब आप किरण आरेख खींचेंगे, अवतल लेंस के लिए बहुत ही आसान। देखिए अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल
लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस द्वारा जब प्रतिबिंब बनता है तो उसकी स्थिति क्या है कि अवतल लेंस एक लेते हैं, अवतल लेंस में हम कहीं पर भी वस्तु को रख दें। अवतल लेंस जैसे ये आपका है, मान लीजिए ये आपका अवतल लेंस है और अवतल लेंस के सामने कहीं पर भी वस्तु रखी है। ये इसका मुख्य अक्ष और प्रकाशिक केंद्र दिखाएंगे। मुख्य अक्ष लेंस के मध्यबिंदु से होकर जाएगा, यही इसका प्रकाशिक केंद्र है। और इसमें देखिए मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी वस्तु रखी जाए, मान लीजिए वस्तु यहाँ है, ओ डैश वस्तु जो है यहाँ पर रखी हुई है और इससे एक प्रकाश की किरण जो समांतर जाएगी वो किसी दिशा में चली जाएगी। ठीक, दूसरी किरण मान लीजिए हम प्रकाशिक केंद्र से लेकर जाते हैं तो यह सीधी निकल जाएगी और ये दोनों किरणें आप देख रहे हैं कहीं नहीं काट रही हैं। तो इसी जो अपवर्तित किरण समांतर वाली है इसको हम पीछे की तरफ यदि बढ़ाते हैं तो इसको यहाँ पर काट दे रहे हैं और यहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। यही होगा आई डैश और ये भी आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। यानी इसकी प्रत्येक स्थिति के लिए वस्तु को कहीं पर भी रखा जाएगा अवतल लेंस में, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा और कहाँ पर बनेगा? यह एफ डैश और लेंस, एफ डैश इसका जो होगा ये उस तरफ होगा ना, एफ डैश आपका उस तरफ, लेकिन एफ जो होगा ये समांतर किरण आ रही तो कहाँ से होके जाएगी? एफ इसी तरफ होगा। तो यह द्वितीय फोकस और लेंस के बीच ही इसका प्रतिबिंब बनेगा प्रत्येक स्थिति में, यानी अनंत जैसे जैसे हम प्रतिबिंब को लेंस की तरफ ले आएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब ये अनंत की ओर बढ़ता जाएगा। वस्तु को अगर हम लेंस की तरफ ले आएंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा? ये लेंस से दूर हटता जाएगा। जिस प्रकार से हम वस्तु को नज़दीक ले आएंगे प्रतिबिंब दूर हटता जाएगा, या वस्तु को दूर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब नज़दीक होता जाएगा। ये अवतल लेंस का है, केवल इतना इसमें अंतर है। यह प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा बनेगा और लेंस के बाईं ओर बनेगा। तो आज की वीडियो क्लास में आपने लेंस से संबंधित प्रतिबिंब बनाने का जितना किरण आरेख है आपने पढ़ा। इसके बाद की वीडियो क्लास में हम आपको UV तथा F में लेंस के द्वारा UV तथा F में संबंध सूत्र को बताएंगे। तो इस प्रकार की प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। थैंक यू।